Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 12th biology chapter 3rd, human reproduction. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper function of two labia minora above the urethral opening. Clitoris छोटी सी finger like structure है जो urethral opening के ऊपर दो लेबिया माइनोरा के ऊपर होती है. The hymen often torn during the first coitus intercourse. Mammary gland is characteristics of all female mammals. Next है the mammary glands are paired structure होती है that contain glandular tissue. इनमें glandular tissue होता है and variable amount of fat. Next है the glandular tissue of each breast is divided into 15 से 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. ईच ब्रेस्ट का में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो मेमोरी लोब्स में बटा होता है. इसमें सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, ग्रुप होते हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं. द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वुलाई. ओके, नेक्स्ट है द एल्वुलाई ओपन इनटू मैनी मेमोरी ट्यूबल्स. द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट. एल्वुलाई मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होती है और ईच लोब की ट्यूबल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है. Several mammary duct join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. कई मेमोरी डक्ट मिलकर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं जो लैक्टिफेरस डक्ट से जॉइंट होती हैं जिससे कि मिल्क सक्ड आउट होता है. ओके, नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस. The primary sex organs, the testes in male and ovaries in the females, produce gametes like that sperm and ovum by the process called gametogenesis. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी गैमेटोजेनेसिस के द्वारा मेल यानी स्पर्म और फीमेल यानी ओवम प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स. तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स इन टेस्टिस. द मैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी. टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है. द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर बोलेंगे इसको स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर. सेमिनिफरस ट्यूबल्स की इनसाइड वॉल में प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन के द्वारा नंबर में इंक्रीज होते हैं. ओके, नेक्स्ट है each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes. each spermatogonium diploid होता है और उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं. कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट meiotic division reduction division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 क्रोमोजोम ईच. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करते हुए टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाती है जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. ओके, इस प्रकार प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोजोम होते हैं. नेक्स्ट है इसी में द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दूसरे मेयोटिक डिवीजन से होते हुए 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ ब्रैकेट में स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. ओके, after spermiogenesis sperm had become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, मीन्स धंस जाता है, और लास्ट में इस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूबल से रिलीज होते हैं. उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं. नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. दिस इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन. स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के लास्ट में स्टार्ट होने लगता है क्योंकि इसके बाद GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन में
काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ओके, हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन, ये रिलीजिंग हार्मोन में हेल्प करता है। ओके, द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and stimulates secretion of two gonadotropins LH and FSH। GnRH के लेवल में इंक्रीज होने के कारण ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जैसे LH और FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ओके, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमनिफरस ट्यूबल्स। ओके, LH act at the leading cells and stimulate synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis। LH लीडिंग सेल्स पर काम करता है और एंड्रोजेंस के सिंथेसाइज और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके बदले में एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। FSH सर्टोली सेल्स पर काम करता है और कुछ फैक्टर के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ओके, कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक, मिडिल पीस एंड ए टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है, जो एक हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल की बनी होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करती है। ओके, the sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome। ओके, स्पर्म के हेड में एक elongated haploid nucleus होता है तथा जिसको एक एंटीरियर पोर्शन एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर कवर करता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ओके, एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम उन एंजाइम से भरा होता है, पूरे एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ओके,